ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की न्यूज नंबर 1 आपके सामने जो आ रही है, सीधा आइए पहली बड़ी खबर में जो आपको दिखा रहा हूं यहां पर। वो खबर यह है, इस वक्त चंपत राय ट्रस्ट की बैठक में मौजूद नहीं, अनिल मिश्रा भी बैठक में मौजूद नहीं। ट्रस्ट के सदस्यों ने शर्त रखी थी, दोनों बाहर होंगे तभी बैठक की शर्त। सदस्यों के दबाव में चंपत बैठक से बाहर हुए। यह बड़ी खबर है। मैं एक बार फिर से इस खबर को आपको दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन पर। पहले एक बार फिर से खबर ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग। चंपत राय ट्रस्ट की बैठक में मौजूद नहीं, अनिल मिश्रा भी बैठक में मौजूद नहीं। ट्रस्ट के सदस्यों ने शर्त रखी थी, दोनों बाहर होंगे तभी बैठक की शर्त। सदस्यों के दबाव में चंपत और अनिल मिश्रा बैठक से बाहर। सीधे चलिए, कुमार कुंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, अभिजीत मेरे साथ है, कुमार कुंदन मेरे साथ है, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सबसे पहले चलिए अभिजीत, ये अपने आप में एक प्री कंडीशन थी ट्रस्ट की। क्या यह समझा जाए कि राइटिंग ऑन द वॉल ऑलरेडी है, इस्तीफा तो मंजूर होके रहेगा और अब ट्रस्ट के बाकी सदस्य हैं वो अपनी यहां पर दिखा रहे हैं ताकत? निश्चित तौर पर निशांत ये संकेत पहले से मिल रहे थे और अब जब ये खबर सामने आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के बैठक में मौजूद न होने की शर्त रखी है ट्रस्टियों ने, तो आप मान सकते हैं कि कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को लेते हुए एक तरीके से ट्रस्टियों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों के इस्तीफे पर क्या करना है और क्या निर्णय लेना है। ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। इस बैठक में महज औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा, ये प्रस्ताव रखा जाएगा और इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। एक और कारण इसके पीछे माना जा रहा है वो ये कि कुछ ट्रस्टियों ने ये बात रखी थी कि उन दोनों की मौजूदगी में जो बातें वो अपनी तरफ से रखना चाहते हैं उसको वो खुलकर नहीं रख पाएंगे और कॉन्ट्राडिक्शन एक नहीं, लेकिन ये तो देखिए एक बात है, एक चीज है। आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पहले यहां पर मेरे साथ कुमार कुंदन भी मौजूद है। कुमार कुंदन, बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो ये एक प्रोटोकॉल है, उसकी मौजूदगी में कैसे बैठक की जा सकती है? ये तो बड़ा नेचुरल है। सवाल ये है, क्या ये दोनों इंसिस्ट कर रहे थे कि ये भी उस बैठक का हिस्सा बने? देखिए निशांत, आप मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में हैं और मर्यादा का तकाजा तो यही कहता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वह सब कुछ छोड़ छाड़ के निकले। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से चंपत राय ने पूरी जुगत लगाई इस कमिटी में रहने की, ट्रस्ट में रहने की, उसका असर आपको पिछले 48 घंटे में आपको दिख रहा था। जिस तरीके से संत समागम से जुड़े हुए कुछ लोग चंपत राय के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, व्यापारी मंडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसको इसी तरीके से देखा जा रहा था कि चंपत राय अपने पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मर्यादा तार तार हो रही थी। तो ऐसे में जो ट्रस्ट के सदस्यों की शर्त है कि जब तक चंपत राय आएंगे तब तक जो है बैठक ना होगी या इस तरह की है, तो इसलिए बैठक से उन दोनों को एक तरीके से बाहर रखा गया है, क्योंकि वही आरोपी है और उनसे पहले ही जवाब मांग लिया गया था, उन्होंने अपनी जवाब दे दी है। तो निश्चित रूप से जो ट्रस्ट के सदस्य हैं सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रस्ट की मीटिंग खत्म होगी उनका इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने सहयोगी यहां से विजय से पीसीआर में कहूंगा, विजय जो आपके पास ग्राफिक्स है उसको प्ले करिए। हर्षवर्धन सर के पास मैं आऊंगा। हर्षवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सामने पैनल देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट। अवनीजेश जी हमारे साथ है, अवनीजेश अवस्थी जी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक थिंक टैंक भी हैं मेरे साथ। मेरे सहयोगी अभिजीत इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, कुमार कुंदन अयोध्या से, जितेंद्र शर्मा अयोध्या से, तीनों हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, अब सवाल यह खड़ा होता है, यह कंडीशन सेट की गई कि अगर यह बैठक में मौजूद रहेंगे तो यह बैठक नहीं होगी। यह बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या यह समझा जाए, चीजें साफ हैं, एक औपचारिकता भर बाकी है, इस्तीफा मंजूर कभी भी हो जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा यह हर कोई जानना चाहता है। देखिए, बिना किसी किंतु परंतु के चंपत जी को और अनिल मिश्रा को अब तक स्पष्टता से कहना चाहिए कि जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, हम उस दायित्व का निर्वहन करने में नाकाम रहे और हम त्यागपत्र देते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्य से जो काम पहले दिन होना चाहिए था वो बहुत देर में आया, वो त्यागपत्र भी बहुत देर में आया। और मैं तो ये भी मानता हूं कि आज की जो बैठक हो रही है, इस बैठक को इतनी देर करने की क्या जरूरत थी? ये आपात स्थिति है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है और अगर उसमें 8 लोग गिरफ्तार हो गए, इतनी धनराशि मिल रही, इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी अगर जो सदस्य प्रतिदिन की कार्रवाई में थे, अगर उनके इस्तीफे में देरी हुई या वो न्यास में रहना चाहते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको प्लीज रोकूंगा सर। हर्षवर्धन जी,